इस वक्त आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मोबाइल छीने जा रहे हैं और साथ में तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो निशानदही कर रहे हैं कि फलाना डिजिटल मीडिया का इस सहाफ़ी से मोबाइल छीना जाए और फलाना से आप इसको गिरफ्तार करें। ये इस वक्त हालात हैं अडयाला के बाहर, आप देख सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। कल तक हम ये देख रहे थे कि जितनी भी मीडिया है उसने बाइकआउट कर दिया है अली बापा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो फिर ये DSNG करोड़ों की लाने का इधर पे क्या मकसद है, ये इस वक्त समझ नहीं आ रहा। इस वक्त कारकुन यहाँ पर कुछ जमा है, कुछ इस वक्त आगे जमा है। मैं जाकर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सच दिखाऊं। मौजूदा वक्त में ये है कि पूरा अडयाला सील कर दिया गया है। अडयाला में चारों तरफ पुलिस है और ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये कल यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आज नाज़रीन किराम नामालूम में इनको भी डाला जा रहा है। आज जिस तरह से चेकिंग हो रही है, मामला हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि जी अभी जो है डिजिटल मीडिया के जो मोबाइल फोन है वो छीने जा रहे हैं। अब आपका सवाल सबसे पहले ये बनेगा हमारे भाइयों का कि मेरा क्यों नहीं छीना गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन जो रास्ता है जहां से ये कोई 2 किलोमीटर का रास्ता था जो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तय हो सकता, मैंने 1 घंटे में ये तय किया है और पूरा मैं घूम के घुमा कर किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ पर मैं और मेरा कैमरामैन पहुंचे। तो इस वक्त तो हालात ये हैं। तो अभी तक अलीमा आपा का इतलात नहीं है कि वो आई हैं या नहीं आई, अभी तक हमारे तक कोई इतलात नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में कारकुन जो यहाँ पर मौजूद है मैं उनसे बात करूंगा, बात करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हालात कैसे हैं। आपने विजुअल्स भी देखने होंगे साथ साथ कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। सर पहले बताइएगा इस वक्त हालात कैसे, क्या क्या चीजें हो रही हैं इस वक्त आज? सर अभी तो ये ऐसा है कि हमने उधर से जैसे हम हुए एंटर, एक जैसे न टेररिस्ट की करते न चेकिंग, तजहात ऊपर करके हमारे मोबाइल भी चेक कर रहे ना। 2 किलोमीटर उधर से पैदल आए हूँ, ठीक है, अपनी कन्वेंस से पीछे खड़ी की है। ये जो आगे आ रहे हैं इस साइड पे भी बहुत इन्होंने की सख्ती तब की हुई, और जिधर इन्होंने सिंगल बंदा ये मिल रहा है उसे ये कर रहे हैं, अरेस्ट से कर रहे हैं। अभी हम अपने आप को ये फील कर रहे हैं जैसे हम किसी दूसरे मुल्क से हम जाए हों, जैसे हम कोई उन्हें टेररिस्ट हो, उससे भी बदतर हमें ये ट्रीट कर रहे हैं। और हम तो जिन लोग हैं, ये कुछ ख़वातीन आई हुई हैं, कुछ थोड़े से बंदे या बैठे हुए साइड पे अपना वेट कर रहे हैं। हमें एज ए पाकिस्तानी ही हमें करें ट्रीट, एटलीस्ट हमें मुस्लिम और पाकिस्तानी हमें ट्रीट करें, पाकिस्तानी ट्रीट करें, ना कि हमें किसी ने दूसरे मुल्क से आए हुए ट्रीट करें। जी थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं, कहाँ से आप? मैं दरसीना लोकल से हैं और आज अलीमा आपा के लिए आए? जी अलीमा आपा के लिए। अच्छा, तो क्या नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर भी शामिल हैं, हमारे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। माँ जी देख रही है, ये पूरा तो कभी हमने नहीं देखा इतनी फोर्स यहाँ पर मौजूद होती है हर जगह पर। आज तो उन्होंने नाके लगा के मिसाल कायम कर दी है, आज तो बुजा डाला बना दिया इन्होंने। हम भी तो आ ही गए हैं, साल कायम कर दी, रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, तो अभी तक कोई डर नहीं आया माँ जी? इतनी उम्र हो गई आपकी, डरना होता तो घर से क्यों निकलते? डर आता क्यों नहीं है आप में? जो करना है कर लें। अच्छा, आज ये किस तरह से जो पुलिस लगी हुई है हमने पहले कभी नहीं देखा। आज जी बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा नाके लगे हुए हैं। आज नाके लगे, आप कैसे लगे यहाँ पर बताइए? हमें 2 बार रोका है। पहले हम गाड़ी पर थे, गाड़ी हमने छोड़ी, फिर हम वैन पर चढ़े, फिर वैन से उतरे, फिर दूसरी वैन लेके इधर आ गए। लेकिन वो गाड़ी भी रोक रहे हैं जो आ रही है ऐसी है? जी गाड़ी रोक के उन्होंने कहा कि PTI वाले हैं, उतरो नीचे। उतरो नीचे जी उतार दिया। और आप पैदल चलाया उन्होंने आप? जी पैदल बहुत दूर तक चले हैं, हम पीछे वापस गए हैं, फिर हम वैन पर बैठ के आ गए। आप बैठ के आ गए। माँ जी क्या हो रहा है ये जो पुलिस वाले कर रहे हैं? बैठे बैठे आप, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे बैठ के बताइए क्या हो रहा है? जी एक्चुअली हम लोग वो वहाँ थे अंडा पॉइंट के पास, उन्होंने हमें रोक लिया, ठीक है। कोई 3 किलोमीटर बनता है अंडा पॉइंट वहीं पे गाड़ी हमारी रोक ली और हमने कहा कि हम जा रहे हैं, कहीं आगे जा रहे हैं, काम है कोई ना, दम डलवाना है, गोरखपुर में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ID कार्ड वगैरह चेक किया, आगे जाने दिया। थोड़ा सा आगे गए तो वो जाने पहचाने मिल गए पुलिस वाले। उन्होंने कहा जी आपका जो पीर मुरीद है ना वो अंदर बंद है, वापस चले आप। हाँ, वो हमें पता है आपका पीर मुरीद, अगर पीर आपका जो है बंद है अंदर चले, आप किससे दम डलवाने जा रही हैं, वो आपको दम नहीं डाल सकता, वो अंदर बंद है, आप मोड़ लें गाड़ी को। फिर हम गाड़ी काफ़ी दूर जाके हमने मोड़ी और सच बात बताए तो फिर हमने अपना हुलिया चेंज किया, चादरें पहनी, स्कार्फ पीछे किए, कुछ इस तरीके का करके कि सुजुकियों में बैठ के आगे करके स्कूल के बच्चे थे वो आगे खड़े हुए थे, फिर वो हम बदलते बदलते यहाँ से नाकों से गुजरते हुए फिर यहाँ तक हम पहुँचे। मतलब आप बाज नहीं आई, आपने कहा पहुँचना है तो पहुँचना है। बाज तो नहीं आना है, सर पे कफन बांध के निकले हैं, बाज नहीं आए। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। बिल्कुल, हमने सर पे कफन बांधा हुआ है, हम नहीं बाज आएंगे। अच्छा जी, वो कह रही है कि पहले हमें रोक
गया तो हमने कहा जी हम तो दम करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम जानते हैं कि आप दम करवाने किसको जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पीर है वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो हमें गाड़ी मोड़ दी गई, फिर 3 किलोमीटर दूर जाके हमने पहले अपने कपड़े चेंज किए, हुलिया बदला, और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर चलते हुए आए। और खातिन बैठी हैं। मैम कैसा माहौल देख रही हैं आज? मकबूजा, आपने कहा मकबूजा अडयाला, तो मकबूजा तो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। मुझे याद है पिछले 1 साल पहले ना हमारा एक जलसा था संजानी का, इसी 8 तारीख को, तो मुझे वो याद है, वो भी मकबूजा बना हुआ था पूरा इस्लामाबाद। पता नहीं, हमारे अपने शहर हैं, हमारी अपनी सड़कें, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? इसमें ऐसा क्या है? हमारे हाथ में क्या है, मुझे बताएं। हमारे हाथ में कोई हथियार है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कुछ, हम आम औरतें, आम मर्द सब खड़े हैं, हम फिर भी आते हैं। हमारा क्या, एक सॉलिडेरिटी के लिए हम आते हैं ना अलीमा आपा के साथ, तो उसमें हमने क्या ऐसा कुछ कर दिया? आज तो बहुत ज्यादा सख्ती, मैं हैरान हूँ आज कि आज लोगों को भी खड़े दे रहे, और हर जगह पुलिस जो है ना गाइड कर रही है। तो खौफ की फजा जो है ना, मुझे लगता है जो अडयाला है ना, अडयाला एक एक्टिविटी हो रही है, तो उसको थोड़ा खत्म करने के लिए भी वाकया सब तरीके आजमाए जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो हम तो आगे फिर भी और भी लोग आ जाएंगे, कोई और होगा। यानी नजरिए को आप खत्म कर सके कभी? नजरिया नहीं खत्म होगा। इतने छोटे छोटे बच्चे इमरान खान की शर्टें पहन के आते हैं, हम नहीं होंगे, वो होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई होगा। मैम क्या कहेंगी, आज क्या कर दिया इन लोगों ने? बस फिसाइयत की अजीम मिसालें कायम कर रहे हैं, और अपनी आदतों से मजबूर है। और कल भी पूरी सहाला ट्रेनिंग स्कूल जो था वो इधर बैठा हुआ था। वो छोटे छोटे बच्चों को ना डंडे हाथ में पकड़ाए हैं कि सीखो लोगों को मारना, लोगों पर तशद्दुद करना, अपनी ही आवाम के ऊपर लाठी चार्ज करना। मेरे ख्याल में आज में फिर वही बच्चे आए जो कि कल भी मौजूद थे। कल भी मौजूद है, वो आए जरूर, बिल्कुल आए होंगे वो सारे, और वर्दियां पहना के जी बदमाश बनाया हुआ है इन्होंने मासूम बच्चों को सिक्योरिटी के नाम से, और ज्यादती कर रहे हैं आम आवाम के ऊपर। ये कैसे लाठी चार्ज कर सकते हैं? इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये चार्ज इस तरह करें। इस वक्त जो हो रहा है, बस हम लोग ये आपा लोग साथ आ रहे थे एक ही गाड़ी में, तो हमें एक पुलिस वालों ने आगे आने दिया। हम लोगों ने कहा दम के लिए जा रहे हैं, तो आगे से जो एक जान पहचान वो हमें जानता था, उन्होंने बोला कि इनका जो मुरीद है, पीर है, वो जेल के अंदर है, तो इनको वापस भेज दे। तो इन्होंने हमें वापस भेज दिया। आधा रास्ता हम पैदल आए, आधा रास्ता हम दूसरी गाड़ियों में आ गए, आखिर पहुँच ही गए हम लोग। पहुंच ही गए। नाज़रीन किराम, आपके सामने से खातीन इस हालात में क्या कमेंट करेंगे? इस हालात में मैं ये कहूँगी कि पुलिस वालों का आज प्रैक्टिकल, अच्छा, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, हर असाइनमेंट कुछ रिटर्न होती है। हाथ साफ करो जी, अपने बच्चों पे जुल्म सितम करें, इन्हें जाने न दें, अपना हक ना मांगे, यही है ना। कौम को कैसे, आवाम को कैसे अंदर करना है, कैसे इनको खौफजदा करना है। बॉर्डर पे जाने की तो हिम्मत नहीं है इनकी, वो हमारे पे ही हाथ साफ कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग है इनकी। गैरत का तकाज़ा ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, मैम क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? मैं ये कहूँगी कि फ़िरौनियत जितनी मर्जी दिखा लें, और फ़िरौन की लाश पड़ी ना, अंजाम देख लें उसका क्या हुआ है। अंजाम वही होगा जो ये फ़िरौन का हुआ था। जो मर्जी कर लें, हमारे हौसले कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो नाज़रीन किराम, मैं आपको जो मौजूदा सूरत हाल है थोड़ी, आप इस वक्त मेरे भाई थोड़ा आगे आएंगे, आप देखेंगे तो इस वक्त जो हालात हैं वो नाज़रीन किराम बिल्कुल ही साजगार नहीं है। मुकम्मल तौर पे ये बंद कर दिया गया है। आगे जो भारी नफरी है उसके आप फुटेजेस देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त फुटेजेस गई हैं। जो अडयाला के पास लोग बैठते थे, कहीं दूर तक दिखाइएगा, सामने दिखाएं बेटा, कि इस वक्त नाज़रीन किराम उन्होंने किस तरह से मुकीम कर ली। ऊपर दिखाइएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम वो किस तरह से यहाँ पर अपना डेरा डाल के बैठ गए कि हम लोग नहीं जाएंगे, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तो चले जाएं भाई, क्यों रुके हुए यहाँ पर? हम लोग अलीमा आपा की गाड़ी कहाँ से आना है, उनको साथ लेकर हमने आगे जाना। पीछे नहीं हटना। पीछे क्यों हटना? पीछे हटना होता तो मार देंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर पीछे हटना होता तो फिर इधर ना आते, अच्छा, घर में ही बैठे होते। आप नहीं बात आएंगे? हमने क्यों बात आना, हम अपना एक जमहूरी हक लाजमी लेंगे, लाजमी लेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपने बाज नहीं आना? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, लेकिन हमें दुख हो रहा है कि आप जैसे सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है, जिस तरीके से उनको थपेड़े मारी जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। तो कल जो बाइकाट किया गया था उसकी वजह से जो है ना, ये सोशल मीडिया हमारी आवाज़ है, सोशल मीडिया के भाई जितने भी, तो ये हमें
बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन ये जितनी भी फिरौनियत कर लें, हम यहाँ डट के खड़े हुए हैं और हम नवीद चौधरी की जितनी भी कल के वकूए में उसको गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर मुकदमा डाला है, हम उसकी पुरजोर मदम्मत करते हैं। नवीद चौधरी एक साफ़ सुथरा और मामला फहम आदमी है, तो इनको शर्म करनी चाहिए और नवीद चौधरी को सारी वीडियोज़ देख ले, इनको आज़ाद करें नवीद चौधरी को। और आज जो उसको शख्सी परेड पर भेज दिया गया है, तो शर्म करनी चाहिए इनको। शर्म करनी चाहिए। सर, इस तरह के हालात हमने अडाला में कभी नहीं देखे। बहुत भारी नफरी इस वक्त आई हुई है दोनों तरफ, 5 नंबर गेट पर भी, जहाँ पे लीमा आपा बैठती है वहां पर भी, यहाँ से भी नफरी हटा दी गई। मेरे ख्याल से कम पड़ गई थी तो सारी वहां पर भेज दी गई है। क्या कहेंगे? बात यह है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ना, ये आखिरी सांसें ले रही है। जब इंसान भी आखिरी सांसें लेता है ना, तो हाथ पांव मारता है। तो इनकी हुकूमत नाकिस है और इनकी हुकूमत जो है नाजायज़ है। तो जब नाजायज़ हुकूमत होती है, अनपॉपुलर हुकूमत होती है, नॉन डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, तो उसके ओछे वो इख्तियार करती है और उसको ये पता होता है कि ओछे खंडों से तो वो बच सकती है, लेकिन अवामी ताकत से वो बच नहीं सकती, क्योंकि अवाम की तो ये ना इनको पहले हिमायत थी ना बाद में भी हिमायत मिलेगी। हिमायत और इमरान खान के लिए लोग खड़े हुए, ये इनको बात बावर हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बुखला गए। जी सर, क्या कमेंट करेंगे इस हालात पर प्लीज? सर, हम तो यही कहेंगे कि हम मुर्शद इमरान खान के लिए, आलम इस्लाम के लीडर, पाकिस्तान के हीरो जनाब इमरान खान साहब के लिए खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। ये जो ऊंचे हथकंडे हैं इनके, कल भी आपको पता है कि NS-57 के हवाले से हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। वो जाके इन्होंने लाठियाँ, डंडे, नफरी बुला के पूरी पिंडी की तो हरासा किया है हमारे वर्कर को। तो हम इन चीज़ों से बाज आने वाले नहीं हैं। हम खान साहब के साथ खड़े थे और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, क्या हो गया है इस वक्त? हालात तो ऐसे हैं जैसे आज ये पुलिस्तान बन गया है अडयाला का जो रोड है। क्या कहेंगे इस पे? पहली बात है जी कि ये जितना मर्जी ये बुरान पैदा करे ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। मैं आपके कदर करता हूँ, आपकी हिम्मत। आज पहली दफ़ा आपसे इस तरह मुलाकात हुई है। आप के इस चैनल के हवाले से मैं कहूँगा, हम लोग इकरारी मुजरिम हैं, सुन ए जब्बारी मुजरिम हैं, हक गोई भी है जुर्म अगर तो फिर हम भारी मुजरिम हैं। सुन ए दौरे तागूती, तागूतों से बेजार हैं हम, जब नगरी अंधी नगरी हो तो ए राजा गद्दार हैं हम, इस जुर्म में जो दी जाए सज़ा सहने के लिए तैयार हैं हम।